7 लाइफ स्किल्स प्रोग्राम का एक सूत्र है जॉयफुलनेस। आज मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, उसके कुछ सूत्र शेयर करना चाहता हूँ। पहला उसका सूत्र है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब है कि हम कम से कम साधनों में रह पाएँ, कम से कम खर्चा करें, कम से कम हमारी ज़रूरतें हों। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा बर्डन हमारे ऊपर नहीं होगा। अगर आज हम समाज को देखें, लोगों को देखें, तो बहुत ओवर स्पेंडिंग हो रही है हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन में ओवर स्पेंडिंग हो रही है, लाइफस्टाइल में ओवर स्पेंडिंग हो रही है। बहुत सारे हम खर्चे अनावश्यक करते हैं, उसका फाइनेंशियल बर्डन भी आता है, उसकी वजह से हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे जो हमारे हॉबीज़ हैं, ड्रीम्स हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं, इंटरेस्ट एरिया हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाते। तो मिनिमलिज्म अपने डे टू डे दिनचर्या में अगर हम लगाते हैं, हमारे को कम कमाना पड़ेगा, और अगर हम ज़्यादा कमाते हैं तो ऑब्वियसली हम उसका कुछ और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको आनंद को और बढ़ा सकते हैं। पर किसी भी रूप में शादियों के बजट कम करें, पार्टियां कम करें, घूमने बेशक जाएं, अच्छे से जाएं, बट डे टू डे के बहुत सारे एक्सपेंसेस हम अगर कम कर सकें, जो कि संभव है। पहले के लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे ही रहते थे, कम साधनों में रहते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे। तो मिनिमलिज्म का मतलब है अपने आप को अनबर्डन करना, हल्का करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो जिनके बिना हमारा काम चल सकता है उनको ड्रॉप कर दें। इट्स अ गुड सूत्र, और कई जगह जहाँ जहाँ लोगों ने इसको अपनाया है उनको बहुत अच्छा लगा है। इसका दूसरा सूत्र मुझे जो पर्सनली पसंद है वो ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में जब हम होते हैं, हम धन्यवाद के भाव में होते हैं। जिन जिन चीज़ों ने, परिस्थितियों ने और लोगों ने हमारे जीवन में योगदान दिया है, हम उसका धन्यवाद करें। जितना जितना ये ग्रैटिट्यूड हमारे जीवन में होगा, हमारी जॉयफुलनेस बेहतर होगी। खर्चा कम होगा तो कमाई का प्रेशर कम होगा, धन्यवाद का भाव होगा तो हर क्षण हम बिना गैजेट्स के भी गुजार सकते हैं, कम साधनों में भी गुजार सकते हैं। जो भी प्राप्त है उसका धन्यवाद करें और जीवन को जिएं, ये बहुत बहुत करता है। तीसरा एक सूत्र है इसका बहुत अच्छा, लेट गो। बहुत सारे दुख भरे अनुभव, बहुत सारी यादें पेनफुल, और बहुत सारी नई नई यादें, नए नए अनुभव हम क्रिएट करते रहते हैं जो ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव भावों को अपने जीवन से जाने दें, उन्हें फ्री कर दें अपने आप को उनसे। और उनको जब हम फ्री करेंगे, उनको जाने देंगे, और जाने क्यों दें, क्योंकि कोशिश करने से संभव होता है, और कोशिश का बेस्ट तरीका ये है कि हम रिप्लेस कर लें ग्रैटिट्यूड से। हर घटना, हर परिस्थिति हो सकता है कुछ ना कुछ हमें देके जा रही है, और हम उसका पेनफुल पार्ट पकड़ लेते हैं। तो वो पेनफुल पार्ट हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी भावनाओं को कमज़ोर करता है। उसको जाने दें, उसी में हमारा भला है और हमारे अंदर जॉयफुलनेस की वृद्धि होगी। इसका जो चौथा सूत्र है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल भी है और आसान भी है करना, वो है बैलेंस। एक्सट्रीमिस्ट ना हो किसी भी चीज़ के लिए। जीवन के हर पक्ष का आनंद लें, हर पक्ष में इन्वॉल्व हों, पर एक्सट्रीमिस्ट ना हो। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होना, इवन यहाँ तक कि पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गमी, बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ऐसा कहा गया है। तो इवन टू मच पैशनेट एंड टू मच पॉसेसिवनेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पेन एंड सफरिंग हमारे जीवन में आती है। तो ईज़ एंड पीस को अपने जीवन में लाने का बेस्ट तरीका है कि हम अपना जीवन बैलेंस में जिएँ। ठीक है, काम करें, मेहनत करें, बहुत बढ़िया करें। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, ऐसे ही हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये वाली फीलिंग को आप ड्रॉप करें, आप बेहतर प्रयास करें और जो मिल जाए उसका आनंद लें। तो अगर ये 4 सूत्र अपने जीवन में अपनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जॉयफुलनेस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। एंड enjoy it, use it, and share with us at our website lifeskillsprogram.in. Thank you so much.